हाय बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हमने आपके लिए 6 डेज चैलेंजेज रूटीन क्लास लाया हूँ। ये 6 डेज चैलेंजेज रूटीन क्या है, इसको सबसे पहले जानिए। आपके समय बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 दिन परीक्षा में। कल से आपको 26, 27, 28, 29, 30 और 31 ये 6 डेज आपके परीक्षा में बचे हैं। इन 6 डेज में आपको चैलेंज लेना है। एक अच्छे रूटीन के माध्यम से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में जितना आपने पढ़ा है पिछले 3-4 महीनों और इस जनवरी में, उसको रिवाइज़ कर लेना। उसको याद किए हुए चीज़ों को रूटीनबद्ध तरीके से पढ़ लेना। और जो बचे हुए समय में BBA क्वेश्चंस चाहे जिस भी सब्जेक्ट का मिला हो, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या जिसका भी, उनको आप रट लेना, उनको याद कर लेना, उनको तरीके से बना लेना। यह है 6 डेज चैलेंजेज रूटीन। तो बच्चों, आइए आपको इस रूटीन से हम भेंट कराते हैं। उम्मीद है कल से आप इस रूटीन के माध्यम से चलेंगे। आपका सारा सब्जेक्ट एक सिस्टम वे में इस 6 दिनों में आप निश्चित रूप से कवर कर लेंगे। याद करने की कोशिश करेंगे BBA क्वेश्चंस को, और आप पढ़े हुए जितने भी याद है उनको रिवाइज कर लेंगे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं 6 डेज चैलेंजेज रूटीन पर। ये है बच्चों 6 डेज चैलेंजेज रूटीन। चैलेंज 6 दिन के चैलेंज रूटीन को हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें आप समझने का प्रयास करिए और कल से लग जाइए। तो सबसे पहला है बच्चों टू गेट अप, यानी उठ जाना। आपको 4 बजे मिनिमम सुबह में उठ जाना है। ये आपका रूटीन होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को 4 बजे समय नहीं उठ पाते हैं 4 बजे, तो आप देर रात तक पढ़ें। 12 बजे तक किसी किसी को आदत रहती है, तो 12 बजे 1 बजे तक आप पढ़ लें। मैंने तब आप 4 बजे नहीं बल्कि 6 से 7 बजे उठें। 2 घंटा या 3 घंटा बाद कर लें, अपने रूटीन को मेंटेन कर लेंगे। मैंने इसमें 4 बजे से दिया है और ब्रह्म मुहूर्त का समय है बच्चों 3 बजे से शुरू होता है। अगर 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं आप, तो आपको याद और याददाश्त शक्ति जो है उसमें इजाफा होता है, उसमें बढ़ोतरी होता है। वो आपको अच्छा काम करता है। शांतिपूर्ण समय होता है, कोई शोरगुल और हल्ला नहीं होता है। इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा, आपको मैं एक बात निश्चित रूप से बताऊंगा कि आप सुबह सुबह उठे 4 बजे या 3 बजे। मैं आपको एक 4 बजे का समय मिनिमम देता हूँ, 4:30 बजे का समय देता हूँ, जिसमें आपको उठ जाना चाहिए। तो 4 बजे आप उठ जाएं। टू स्टडी, आप पढ़ाई करें। उसके बाद उठ के थोड़ा सा पानी वानी का छट्टा मार लें आँखों में, और थोड़ा सा इधर उधर 2-4 मिनट करने के बाद आप जो है बैठ जाएं। 4 से 7 AM तक 3 घंटे बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को 1-1, 1.5 घंटे आप रिवाइज़ करें, आप याद करें। BBA क्वेश्चंस को आप समझें, ऑब्जेक्टिव याद करें। ये है आपको मतलब 4 से 7 3 घंटे। फिर टू बी फ्रेश, यानी फ्रेश हो जाएं 7 से 7:30 तक। सुबह 7:30 तक आप जो है फ्रेश हो जाते हैं। आधा घंटा आप मुँह धो लें, वॉश कर लें, और जो भी आप नृत्य क्रिया से निपट लें आधा घंटा, या फिर आपको बहुत से बहुत 45 मिनट, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए बच्चों की गए और फिर 45 मिनट 1 घंटा 2 घंटा हो गया। ऐसा करेंगे तो आपको कभी अच्छी तैयारी नहीं होगी। फिर आप टू स्टडी बैठ जाएं पढ़ने के लिए, और पढ़ें 7:30 से 10:30 तक। कब से कब तक? 7:30 से 10:30 तक, यानी 3 घंटे हिंदी और इंग्लिश। इसमें आप कुछ और सब्जेक्ट भी अपने मन से शामिल कर सकते हैं। सुबह के 3 घंटे 1.5 घंटे का आप दे सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, कहानी नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लीजिए। जितना भी वीडियो नहीं देखे हैं किसी चैप्टर का, तो वीडियो देख लें और उसके आधार पर आप ऑब्जेक्टिव कर लें।
मैंने एक रूटीनबद्ध तरीके से आप पढ़ेंगे तो रियली बच्चों आपको इस 6 दिनों में जितने सारे पढ़े हुए चीज़ हैं वो आपको याद हो सकते हैं। टू बाथ और टू इट यानी कि नहा लें, खा लें। नहाना और खाना आप 10:30 से 12 तक कर सकते हैं। कर लीजिए, फ्री हो जाइए 10:30 से 12 तक बच्चों। दोपहर तक आप फ्री हो लें। फिर टू टेक रेस्ट, आपको रेस्ट भी करना चाहिए बच्चों, क्योंकि जब तक आपको शरीर में रेस्ट नहीं मिलेगा, शरीर को एक आराम नहीं मिलेगा, तो वह अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, रेस्ट कर लेना चाहिए। कितने बजे आपको 12 से 12:30 या बच्चों 1 तक। रेस्ट में आप या तो हल्की नींद ले लें, रूटीनबद्ध तरीके से लेंगे, फिर 2 घंटा 3 घंटा आप नहीं सोएंगे। एक जो है रेस्ट के माध्यम से शरीर को एक आराम देने के लिए आप काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आप उसको सोने के लिए देंगे। आप अलार्म लगा लेंगे या फिर घर में जो उपस्थित सदस्य होंगे उनको बोल देंगे कि मुझे पढ़ना है, तैयारी करना है। तो और खाएं तो कम खाएं। सोने से पहले आप रोटी खाएं तो बहुत अच्छी बात है, और चावल खाते हैं तो बहुत कम खाएं। मैं तो कहता हूँ आजकल आप कुछ दिन 2 4 10 दिन रोटी ही खाएं, जिससे कि आपको नींद ज़्यादा नहीं आए। तो 12 से 12:30 तक यहाँ स्टडी आप 12:30 तक या 1 तक आप आराम कर लें, इधर उधर टहल लें, इधर उधर घूम लें। स्टडी फिर करने बैठ जाएं आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। या बच्चों अगर आपने 12:30 बजे से ही फ्री हो गया है, 12:30 बजे तक यानी आराम नहीं करना, सोना नहीं है आपको, 12 से 12:30 तक आपने इधर उधर किया, रेस्ट कर लिया, तो आप 12:30 से लेकर के 4 तक आपको पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। इसके बाद टू टेक ब्रेकफास्ट, आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। हल्का नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लीजिए, जो भी मिले, चाय पी लीजिए या जो भी आपको ब्रेकफास्ट में पसंद हो। 4 से 5 तक आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है, घूम लेना है या मार्केट से हो लेना है, जो भी आपको आप करते हैं नित्य रोज़ जो आपका रूटीन है, चाहे मार्केट जाना हो या सब्जी लाना हो या जो भी आपका काम है, वो आप 4 से 5 तक फरिया लें, कर लें। फिर स्टडी के लिए आ जाएं। स्टडी के लिए 5 से 10 PM तक आप पढ़ें, यानी 5 घंटे। इसमें बच्चों लगातार नहीं करना है, लगातार नहीं पढ़ना है, लगातार काम नहीं करना है। तो उसमें क्या कैसे पढ़ना है वो पहले बात बताते हैं। उसके बाद हिंदी, इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी याद करने वाली चीज़ें जो सुबह में आपने याद किया, दोपहर में याद किया, उसको लिख कर याद करेंगे। बच्चों यहाँ पर दोपहर का जो समय होगा 1 से 4, इसमें आपको हम, अगर आप मैथ रखे हैं तो मैथ्स पढ़ लीजिए, अगर आप बायोलॉजी रखे हैं तो बायो पढ़ लीजिए, या फिर कॉमर्स रखे हैं तो कॉमर्स पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, बनाने वाला चीज़ जो है कॉमर्स, COMMERC, कॉमर्स आप पढ़ लीजिए। तो बच्चों मैथ्स हो, बायो हो या कॉमर्स हो, आप दोपहर में पढ़ा कीजिए, 3 घंटे 3.5 घंटे जितना आपसे संभव हो सके। और याद रखिए, एक बार बैठें पढ़ने के लिए तो 2 घंटा 1.5 घंटा पर आप अंतराल पे आप ब्रेक लें, उठ जाएं, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लें, तब आपको मतलब पढ़ने में मज़ा आएगा। तो बच्चों इसमें आगे फिर क्या है सो देखते हैं। टू इट, फिर आप जो खाना खा लें 10 बजे, रात में आप खाना खा लें। फिर स्लिप यानी कि सो जाएं, सोना 10 से 4 AM तक, यानी कि 6 घंटा आपको सुबह तक सोना है, 10 से 4। अगर आपको देर रात तक पढ़ने की आदत है तो आप 11 नहीं बल्कि 12 तक पढ़ लीजिए, 1 तक पढ़ लीजिए। अगर आपने 10 बजे जो है नहीं सोया तो 10 से 1 पढ़ लीजिए, यानी कि 2 से 3 घंटे। फिर आप उधर 4 नहीं बल्कि 6 या 7 बजे जग जाएं। तो जो मतलब कोई किसी बच्चे को देर रात तक पढ़ने की आदत है तो उधर 6 तक 7 तक उठें। अगर आप 10 से 10:30 बजे तक सो जाते हैं तो उधर आप 4 बजे उठ जाएं। जो मतलब आपके शरीर को जो सूट करता है वो काम करें। तो बच्चों आप निश्चित रूप से एक अच्छी तैयारी को निश्चित रूप से आप अंजाम देंगे। आइए नोट में
पढ़ाई के क्रम में प्रत्येक 2 घंटे पर ब्रेक लें या फ्रेश हो जाएं। प्रत्येक 2-2 घंटे पे आपको बच्चों 1.5 घंटा 2 घंटा पर आपको तैयार मतलब फ्रेश हो लेना है, नहीं तो पढ़ने में फिर मज़ा नहीं आएगा, आपको पढ़ाई का जो है वो मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो इस चीज़ को एक बार फिर से देखें कि पढ़ाई के क्रम में प्रत्येक 2 घंटे पर ब्रेक लें या फ्रेश हो जाएं। ये एक ट्रिक है बच्चों पढ़ने का। अगर नहीं करते हैं तो आप लगातार या तो आलस्य में आ जाते हैं, या तो नींद आ जाती है, या तो पढ़ने में नहीं मन लगेगा, कुछ ना कुछ आपको होगा। लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे तक पढ़ने के बाद अगर आप चहलकदमी कर लेते हैं, टहल लेते हैं, या फिर कोई गाना सुन लेते हैं, या फिर किसी से बात कर लेते हैं कुछ देर के लिए, तो आपका मूड एक तरह से फिर से तरोताज़ा हो जाता है काम करने के लिए। ये एक ट्रिक है बच्चों, इसको अपनाइए। मुझे उम्मीद है आपको ये बात पसंद आएगा, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। उसके बाद है मन, दूसरा नोट में है मन ऊब जाने पर। यदि आपका मन ऊब जाता है तो थोड़ी देर घूम लें या कोई पसंदीदा गाना सुन लें। अगर घूम लेते हैं और पसंदीदा गाना सुन लेते हैं तो आपका मन जो है मूड फ्रेश हो जाता है, आपको एक अच्छा पढ़ने का मन बन जाता है। और अगर उससे भी नहीं होता तो कोई मोटिवेशनल सॉन्ग या कोई स्पीच अवश्य सुन लें, इससे आपका मन ताज़ा हो जाएगा, इससे रिफ़्रेश हो जाएंगे, इससे आपका पढ़ने में मन लगेगा बच्चों। मन उब जाता है तो थोड़ी देर घूम लेने के बाद या पसंदीदा गाना सुन लेने के बाद या कोई मोटिवेशनल सॉन्ग या स्पीच सुनने के बाद आपका एक तरह से मन फिर से तरोताज़ा होता है पढ़ने के लिए, और तब आपको एक अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई आपको करने में मज़ा आएगा और मज़ा आता भी है बच्चों। इस पर मैं आपको एक छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहूँगा कि रामू और श्यामू 2 लेबर थे, किसी कंपनी में काम कर रहे थे। रामू पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे, जबकि श्यामू सिर्फ 15 से 20 दिन 1 महीना आया हुआ। तो कंपनी वाले ने उनको 15 की जगह 30,000 तनख्वाह देने लगा। रामू वही 6 महीना साल भर पहले जो 15,000 में कर रहा था, उसी 15,000 में उससे काम ले रहा था कंपनी। जबकि श्यामू से काम लेने के बाद देखने के बाद उसको 30,000 यानी डबल जो है उनको तनख्वाह कर दिया गया। तो रामू को बड़ा ख़राब लगा ये बात। जाके उन्होंने डायरेक्टर से, बॉस से पूछा कि बॉस, आपने श्यामू को इतना जल्दी 1 महीना के अंदर आपने प्रमोशन दे दिया और उसको 15 के बजाय 30,000 रुपया देने लगा, क्यों, क्या कारण है? तो बॉस ने कहा, श्यामू के काम करने का तरीका वो अलग है, वो डबल काम कर लेता, जबकि तुम डबल नहीं कर पाते हो, तुम उससे आधा काम करते हो, इसलिए उसको डबल पैसा मिलता है। तो रामू ने श्यामू से पूछा कि तुम करते हो कैसे, काम तुम्हारा डबल कैसे होता है? तो रामू ने, पता है बच्चों क्या कहा? रामू ने कहा, मैं प्रत्येक मतलब लकड़ी काटने के बाद, यानी लकड़ी काटने का काम फाइनल होगा, प्रत्येक लकड़ी काटने के बाद मैं अपने कुल्हाड़ी में धार कर लेता हूँ, उसको तेज कर लेता हूँ, जिससे क्या होता है कि उसका लकड़ी बहुत तेज़ी से कट जाता है। तो बच्चों, जब तक आप अपने पढ़ाई में किसी भी मैटर में अपने आप को तरोताज़ा नहीं करेंगे, दिमाग कैसे ग्रास्प करेगा किसी चीज़ को, कैसे मतलब अपनाएगा? रामू ने भी इस ट्रिक को सीखा और प्रत्येक काम करने पर, प्रत्येक लकड़ी काटने पर वो अपने कुल्हाड़ी को तेज कर लेता था, धार कर लेता था, जिससे क्या हुआ, फिर से वह भी श्यामू की तरह काम करने लगा और उसका भी वेतन बढ़ गया। तो बच्चों, हर चीज़ में यही अप्लाई कीजिए कि हम कुछ भी करें तो वह टुकड़ों में करें, लगातार करने का कोशिश नहीं करें, जिससे कि मन उब जाए। मुझे उम्मीद है यह कहानी पसंद आई होगी और यह रीडिंग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा आप कमेंट करेंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।